नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आज टीएस के सर आपको यहाँ पर इसका एक ब्रह्मास्त्र तरीका बताने जा रहे हैं जो कभी भी फेल नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि मॉड एक्स प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जिसमें मॉड्यूलस और इनइक्वालिटी दोनों शामिल हैं। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी ताकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर इसको मॉड्यूलस फंक्शन को ओपन करने के दो तरीके होते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन आपको ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो आपकी जो इसके अंदर की जो वैल्यू है यानी एक्स प्लस 3 जो फंक्शन है अंदर वाला, वो दो तरह से ओपन होगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो हमने केस 1 ले लिया कि एक्स प्लस 3 जो है अंदर वाला वो पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो एज इट इज ओपन हो जाएगा और इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि एक्स प्लस 3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एज इट इज हम ले लेंगे। यहाँ से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और दूसरा आपने जो केस मान रखा है यहाँ पर, तो वहाँ से आपको मिलेगा एक्स इज़ ग्रेटर देन -3। इन दोनों कंडीशंस को एक साथ लेना है क्योंकि ये केस 1 की कंडीशंस हैं। तो यहाँ से दोनों कंडीशंस को एक साथ लेने के लिए ये जो तरीका है आप पहली बार देख रहे होंगे, यहाँ पर नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को एक साथ लिख देना है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू -3 के लिए आपको डार्क सर्कल करके राइट हैंड साइड ले जाना है क्योंकि वो ग्रेटर देन है और उससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल है। और 7 के लिए भी राइट हैंड साइड में डार्क करके ले जाना है। डार्क इसलिए क्या है क्योंकि दोनों पे इक्वल साइन है और ये जो नंबर लाइन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाती है। दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो आपको लाइन में दिख रहा होगा, तो जो दोनों का कॉमन पार्ट है वहाँ से क्लियर आंसर आ गया केस 1 का कि एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 केस 1 के हिसाब से सेटिस्फाई हो रही है। अब हम केस सेकंड लेंगे जब आपकी जो अंदर वाला एक्स प्लस 3 है वो नेगेटिव आए। तो केस सेकंड में आप लेंगे कि एक्स प्लस 3 की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। यहाँ से आपको जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो इनइक्वालिटी नेगेटिव साइन के साथ खुलेगी और अपोजिट उसमें साइन हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन की जगह लेस देन इक्वल टू हो गया और 10 की जगह -10 हो गया। यहाँ से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आएगा कि x की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू -13, क्योंकि 3 आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है, x इज़ लेस देन इक्वल टू -13। साथ ही केस में जो कंडीशन ली है उसको भी सॉल्व करना है, वहाँ से आया x इज़ लेस देन -3। दोनों का कॉमन पार्ट आप नंबर लाइन के थ्रू देखेंगे। दोनों के लिए आपको 3 पर इक्वल नहीं है इसलिए सर्कल को डार्क नहीं करेंगे, लेस देन इसलिए लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे। यहाँ पर -13 पे डार्क करेंगे इक्वल होने की वजह से, इक्वलिटी की वजह से, और ये लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे। दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो दिखाई दे रहा है कि -13 से जो छोटे नंबर्स हैं वो इस केस 2 की जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों केस 1 और केस 2 दोनों को मिलाकर जो आंसर है आपको वो करना है, जल्दी में गलत नहीं करना है। तो एक्स की वैल्यू है जो वो -13 से लेस देन भी होगी और 7 से ग्रेटर देन भी होगी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सेट फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी टू -13 और यूनियन x बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में क्वेरीज़ को ज़रूर पूछिए।